वेलकम बैक। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू टिप्स। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू होता है लेक्चरर के लिए या टीचिंग के लिए, जिसमें बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, फिज़िक्स हो या मैथ के, मतलब कोई भी टीचिंग से रिलेटेड अगर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है या नर्सिंग के लिए हो या हेल्थ से रिलेटेड फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है या जो दूसरी जो भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट कंडक्ट करता है, तो उसमें किस किस्म के इंटरव्यू में सवालात पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं एक वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड बना चुका हूं जो मैंने आपसे कमेंट में शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पैनल है उसमें कितने मेंबर होते हैं और जो पैनल में जो मार्क्स होती हैं, इंटरव्यू की मार्क्स होती हैं, वो उनकी डिवीजन कैसे होती है, और जो पैनल में जो मेंबर होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, और जो इंटरव्यू के लिए जो बेसिक आप इंट्रोडक्शन अपना शेयर कर सकते हैं वो कैसे किया जाता है, या अगर आपको किसी सवालात का अगर जवाब नहीं आ रहा तो वो उसके लिए आपके कौन सा जो है राइट वे होता है। जो पैनल में अगर चेयरमैन है या मेंबर है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो उसको आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप राइट वे कौन सा होता है आंसर देने का। देन इंटरव्यू की हिंट्स हैं या कौन से जो रेफरेंस बुक से हम बुक से हम जो है कमीशन की इंटरव्यू की तैयारी करें, जो इंटरव्यू के लिए, ये पूरी डिटेल जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू में क्या मेरिट भी होती है या उसके साथ रेफरेंस का होना भी ज़रूरी है, ताकि आप ये वीडियो एंड तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे मैं आपको बता दूं कि पैनल जो है होता है, मुश्तमिल होता है, डिपेंडेंट होता है, एक चेयरमैन पे, दूसरा मेंबर होता है, देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। चाहे यह जितनी भी फील्ड है, चाहे टीचिंग की हो, लेक्चरर में, या नर्सिंग की हो, या हेल्थ से रिलेटेड हो, या इंजीनियरिंग की हो, उन सब में ये पैनल पे जो होते हैं ये तीन मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन कहलाता है, दूसरा मेंबर, देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब चेयरमैन की कितनी मार्क्स होती हैं? चेयरमैन की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जब इंटरव्यू होता है तो उसमें डिवीजन की जाती है। मोस्टली जो चेयरमैन के पास होती हैं 60% जो मार्क्स होती हैं वो चेयरमैन के अंडर कंट्रोल होती हैं इंटरव्यू के दौरान। देन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास मोस्टली जो है 40% जो है वो मार्क्स जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास होती हैं। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपने अगर जस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सवालात के जवाब दिए हैं, अगर आपने चेयरमैन के सवालात के जवाब नहीं दिए तो आपके पासिंग रेशो होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप जस्ट चेयरमैन को सेटिस्फाई करेंगे या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो अगर रिस्पांस नहीं देंगे तो भी चांसेस कम होते हैं। दोनों में, चाहे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो उसमें भी हमें जो है, सब्जेक्ट में भी हमें जो है क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, देन चेयरमैन को भी जो है हम उसके सवालात के भी जवाब दें, ताकि फिर जाके आपका जो इंटरव्यू है वो सक्सेस रहेगा। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, कि स्टार्टिंग इंटरव्यू कैसे होता है। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। आप इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ में आपसे पूछा जाएगा, जितना पूछा जाए उतने ही आपको बताना है, जिसमें आप अपना नाम बता सकते हैं, आप अपने वालिद का नाम बता सकते हैं, देन आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं, देन लास्ट क्वालिफ़िकेशन आपने अगर एमएससी की हुई है, चाहे जूलॉजी में या बॉटनी में या केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में या किसी भी फील्ड में, आपका नर्सिंग में या हेल्थ से रिलेटेड या इंजीनियरिंग में हो, तो वो आप लास्ट क्वालिफ़िकेशन उसकी आप जिस इदारे से आपने की है वो आप इसमें शेयर करेंगे। देन वो शेयर करने के बाद अगर आपके पास पोस्ट कोई एक्सपीरियंस है रिलेटेड यूर फील्ड, टीचिंग से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड, आपका जो एक्सपीरियंस है जितने साल का अगर रिक्वायर्ड होता है कमीशन में, तो वो आप उसका एक्सपीरियंस उसमें बता सकते हैं। अब देखते हैं कि शुरू में इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ के बाद जो है आपसे वो जो चेयरमैन जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ फॉरवर्ड करेगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो आपसे कौन से सवाल पूछेगा, वो रिलेटेड टू क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस यू हैव फ्रॉम सब्जेक्ट्स। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जिस सब्जेक्ट में आपने, रिपीट करता हूँ, टीचिंग है तो टीचिंग साइड है, अगर आपने नर्सिंग की है या फार्मासिस्ट है या डॉक्टर से, मतलब जो हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है रिलेटेड टू योर पोस्ट, उस पोस्ट के हिसाब से आपसे 15 से 20 क्वेश्चंस
वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पूछ सकता है। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है क्वेश्चन पूछने के बाद वो फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट चेयरमैन जो फॉरवर्ड करेंगे वो मेंबर को, आपकी जो है सेकंड जो फेज़ आएगा वो मेंबर का है। अब मेंबर आपसे बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम इस्लामिक स्टडी, जो मेंबर होगा वो इस्लामिक स्टडी से बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवालात हो सकते हैं। देन एंड में बारी आती है चेयरमैन की। अब चेयरमैन की जैसे ही बारी आई एंड में, तो चेयरमैन आपको मतलब जो क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडी के मोस्टली एटलीस्ट 20 क्वेश्चन से भी अब वो आपसे पूछ सकता है, उसमें जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान स्टडी। अब उसमें जब चेयरमैन आपसे कोई भी सवालात पूछता है तो उसमें आपके पास टाइम नहीं होता। वो एक सवाल पूछेगा, सेकंड थर्ड सोचने का आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा, किसी सवालात के आपको जवाब नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप तुक्का नहीं लगाएं। खुद से अगर किसी आंसर का जवाब नहीं आ रहा तो आप सिंपली उसको जो है ना से सॉरी कर दें। आप सॉरी जैसे करेंगे, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसी सवाल पूछ लिया आप सोचने बैठ जाएं, तो वो हो सकता है 20 सवाल ही ना पूछे, 2 या 3 सवाल पूछ के आपको मतलब इंटरव्यू फाइनल कर दे। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं आ रहा तो सिंपली आप उसमें सॉरी कर दें। अब ये देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि चेयरमैन जो है वो जनरल नॉलेज का भी सवाल पूछेगा। जनरल नॉलेज में कौन से मोस्टली सवालात पूछे जाते हैं, जैसे आपसे वर्ल्ड करेंसीज़, मतलब जितनी भी दुनिया है उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो है वो करेंसीज़ पूछी जा सकती हैं कि दरम किसकी है, रियाल किसकी है, या जो है पाउंड किसकी है, या डॉलर जो है वो कौन सी जो करंट कंट्री का जो है वो करेंसी है। तो ये मोस्टली जो है आपसे पूछ सकते हैं। देन कंट्री कैपिटल नेम्स, जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, या वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट रिवर्स हैं रिवर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब मोस्टली ये क्या है कि इसके लिए सिंपल हिंट क्या है, जितने भी इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में अगर 7 दिन इंटरव्यू चल रहा है डेली बेसिस पे, 15 या 12 या 14 इंटरव्यू होते हैं, तो वो नेक्स्ट डे पे मोस्टली जो है 60% जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप का इंटरव्यू 10 दिन चल रहा है तो 10 दिन में पास्ट जो 9 डेज़ होंगे, 9 डेज़ में वो क्वेश्चंस सेम रिपीट हो रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें जो फर्स्ट डे पे भी आप जो इंटरव्यू दे चुके होते हैं उनसे थोड़ी नो हाउ कर लें कि अंदर जो है इंटरव्यू में किस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं, तो उससे भी आपका आइडिया हो सकता है, वो क्वेश्चंस का भी आपसे निकल आ सकता है कि किस टाइप के हैं, और उस आइडिया से आप जो है फर्दर तैयारी भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा है इंटरव्यू के लिए। जैसे मैंने बताया कि टीचिंग है, नर्सिंग है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उसके लिए जो करंट एडिशन हो बुक के लिए हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट, ये जो है इंटरव्यू के लिए समराइज बेस्ट बुक होता है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कंट्रीज़ की, कैपिटल की, वर्ल्ड की, रिवर्ड की, करेंसी, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन जो इंटरव्यू में इस्लामिक स्टडीज़ की, पाकिस्तान स्टडीज़ की, ये इस बुक में करंट एडिशन में अवेलेबल होती है। अब आते हैं एड की तरफ। क्या बहुत सारे लोग ये कमेंट में भी पूछ रहे होते हैं क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या मेरिट भी होती है या नहीं। तो उसके लिए जो मोस्टली जो कमीशन अनाउंस होती है तो उसमें एक रूरल डोमिसाइल होता है, एक जो है अर्बन डोमिसाइल है। अर्बन डोमिसाइल में मोस्टली 100% जो है मेरिट कंसिडर हो जाती है, मतलब वो उनको कोई रेफरेंस वगैरह की नीड नहीं होती अर्बन डोमिसाइल में। अब बात आती है रूरल डोमिसाइल में। रूरल डोमिसाइल में बहुत सारे जो है, अगर आप कॉम्पिटेंट है, आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया है, देन उसके साथ अगर कोई इंटरनल रेफरेंस है तो उससे जो है टारगेट अचीव या आपकी जो जॉब है वो होने के जो परसेंटेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने अहलियत के साथ साथ अगर आप में कॉम्पिटेंसी है तो उसके साथ अगर इंटरनल कोई रेफरेंस भी अगर है तो उसके हवाले से भी आपके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नहीं तो जो आपका जो लिखा होगा, जो भी मतलब इंटरव्यू के हवाले से समटाइम एक्स्ट्रा एफिशिएंट भी कुछ कैंडिडेट होते हैं, या आपने 2 से 3 मरतबा कमीशन आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो समटाइम उस कमीशन के क्वालिफाई होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालात को जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग।